नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है चुभन, जिसे लिखा है श्री राम नगीना मौर्य जी ने, और आवाज़ है निशान सक्सेना की। वह बिसात खाने के दुकान पर दुकानदार से एक रेज़र शेविंग क्रीम खरीदने वास्ते मोल भाव करने में व्यस्त था। तभी दुकानदार ने उसके सामने कुछ आईने रखे। ये आज ही आए हैं सर, देखिए ना कितने क्यूट लग रहे हैं। दुकानदार को लगे कि वह आईना खरीदने में भी इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने आईने में मुंह बिचकाने, शक्ल बिगाड़ने के तरीके से खुद को देखा। चूँकि वह सिर्फ समय बिताने वास्ते ये कवायदे कर रहा था, आईने में अनमने देखते उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से घूर भी रहा है। उसने पलट कर देखा तो अंदाज़ा सही निकला। उसके ठीक पीछे एक अजनबी आदमी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, वेल सूटेड बूटेड खड़ा था। उसकी नज़रें दो चार होते ही दोनों अचकचा गए। पीछे खड़े आदमी ने उसकी तरफ से अपनी निगाहें हटाते हुए दुकानदार से पूछा, क्या आपके पास सुनहले फ्रेम वाला आईना मिलेगा? इसी बीच शेविंग क्रीम के पैकेट को उलटते पलटते, उसका खुदरा मूल्य, एक्सपायरी डेट आदि देखते उसने अजनबी की ओर कनखियों से देखा। जी, लेकिन सुनहले फ्रेम का आईना मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आप देख लीजिए, मैं आपको और भी अच्छे डिज़ाइन, फ्रेम, रंगों के आईने दिखा सकता हूँ। क्या पता आपको पसंद आ जाए? दुकानदार ने याचना भरी मुद्रा में कहा। नहीं, मुझे तो सुनहले फ्रेम का ही चाहिए। मैं पिछले स्टोर में भी देख के आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं मिला। ये कहते अजनबी ने अपनी इच्छा जताते अन्य डिज़ाइन, फ्रेम, रंगों के बारे में अनिच्छा व्यक्त की। कोई बात नहीं, आप देख तो लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए, कहते दुकानदार अंदर की जाने को उद्यत हुआ। मुझे ज़रा जल्दी निकलना है, आप इस रेज़र और शेविंग क्रीम के पैसे बता दीजिए। अजनबी आदमी और दुकानदार के संक्षिप्त बातचीत के बाद दुकानदार को अंदर जाते देख उसने टोका। दुकानदार ने निराशा भरे स्वर में पूछा, जी, इस रेज़र शेविंग क्रीम के 123 रुपये हुए, पर क्या आपको यह आईना नहीं खरीदना? फिर कभी फुर्सत में देख लूँगा, अभी तो आप सिर्फ रेज़र और शेविंग क्रीम के ही पैसे ले लीजिए। जी, ठीक है। पैसे चुकाने के बाद वह दुकान से बाहर आ गया। दुकान से बाहर निकलते समय उसने महसूस किया कि शायद फिर कोई पीछे आ रहा है। सड़क उस पार जाकर उसने पीछे पलट कर देखा तो उसका शक सही निकला। दुकानदार में मिला वह अजनबी भी दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया था। उसने हाथ में कोई आईना नहीं था। शायद उसे कोई आईना पसंद ना आया था, या उसे कोई आईना खरीदना ही ना था। उसे भी उसी की तरह टाइम पास करना हो, आईने के बारे में पूछताछ सिर्फ बहाना हो। सड़क पर आगे बढ़ते उसने देखा जैसे उस अजनबी की आंख लगातार उसका पीछा कर रही है। फिर कुछ सोचते वह सामने स्थित मॉल में दाखिल हो गया। वेलकम सर, दरबान ने दरवाज़ा खोलते अभिवादन किया। थैंक यू, यह कहते हैं वह मॉल में घुस गया। हालांकि उसने एक बार पीछे पलटकर आश्वस्त भी होना चाहा। उसे अपने पीछे आता वह अजनबी अब नहीं दिखा। मे आई हेल्प यू सर? उस दुकान के सामने खड़े सेल्समैन ने उससे अनुरोध किया। नो थैंक्स, मैं देख लूँगा, यह कहते वह उस दुकान में घुस गया। मे आई हेल्प यू सर? मॉल में उसे अकेले घूमते देख उस दुकान के मालिक ने टोका। कोई पार्टी वेयर सूट या कोट पैंट दिखाना। उसने शांति से काम लिया। विकी, तुम ज़रा सर को पार्टी वेयर सूट दिखाना, दुकान के मालिक ने थोड़ी दूर खड़े सेल्समैन को आदेश दिया। सर, हमारे यहाँ सूट पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, आप मेंस सेक्शन में आइए, आपका सूट दिखाता हूँ। सेल्समैन ने उसे मेंस सेक्शन में ले जाकर सूट दिखाते उसकी कीमत बताना शुरू किया। चूँकि उसे सूट खरीदने में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ टाइम पास करना था, वह जल्दी ही ऊब महसूस करने लगा। बावजूद डिस्काउंट के
मेरे बजट में कोई सूट नहीं आ रहा है, ये कहते उसने सेल्समैन से पीछा छुड़ाना चाहा। कोई बात नहीं सर, अगले हफ्ते ऑफ सीज़न डिस्काउंट आने वाला है, अगले हफ्ते आइए, क्या पता आपको कोई रेंज वाला सूट मिल जाए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते ही आता हूँ, कहते हुए वह आगे बढ़ गया। चलो जान छूटी। सेल्समैन द्वारा दी गई इस जानकारी से यकबयक उसने राहत महसूस की। उसे वहाँ से खिसकने का बहाना मिल गया। मॉल में घूमते हुए अब वह लेडीज सेक्शन की ओर आ गया। डिस्प्ले में मैजेंटा कलर की एक कुर्ती पर उसकी निगाह अटक गई। पास जाकर प्राइस टैग देखा तो खास महंगी भी नहीं थी। यह कुर्ती मनीषा के बर्थडे गिफ्ट के लिए कैसी रहेगी, उसने मन ही मन सोचा। एक्सक्यूज़ मी, इसकी क्या प्राइस होगी, क्या इस पर कोई डिस्काउंट है? उस सेल्समैन का ध्यान उस कुर्ती की तरफ आकर्षित करते हुए उसने दाम पूछना चाहा। नहीं सर, इस पर तो ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट है, अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। सेल्समैन ने कंधे उचकाते मुंह तनिक टेढ़ा करते असमर्थता व्यक्त की। मगर आप 2 कुर्तियां खरीदते हैं तो हम आपको 30% का डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके चेहरे पर आए निराशा भाव भापते थोड़ी दूर खड़े दुकान के मालिक ने उसे सांत्वना देनी चाहिए। नो थैंक्स, मुझे यही कुर्ती चाहिए थी। आप कृपया इसका बिल बनवा दीजिए और गिफ्ट रैपर में इसको पैक भी करवा दीजिए। ओके सर। कुर्ती का पेमेंट देने जब वह काउंटर पर गया तो वहाँ एक कोने में काले चश्मे हल्की दाढ़ी वाला वही अजनबी हाथ में टाई लिए सेल्समैन से मोलभाव करता हुआ फिर दिखा। वह जितनी देर मॉल के अंदर था उस अजनबी को भूला हुआ था, लेकिन काउंटर पर उस अजनबी को दोबारा देख वह तनिक ठिठक गया। उसने गौर किया कि अजनबी की निगाह उसकी तरफ नहीं थी। शायद काउंटर की तरफ आता देख उस अजनबी ने अपनी नज़रें फेर ली हों। काउंटर के बगल में वह अजनबी इस तरह लापरवाही से खड़ा था जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। उसे कुछ देर और इंतज़ार करना था। मनीषा ने मॉल के मेन गेट पर सामने ही मिलने को तो कहा था। अजनबी आदमी को लेकर उसके दिलो दिमाग में अभी मंथन चल ही रहा था कि साइलेंट मोड पर लगे जेब में रखे फ़ोन उसके मोबाइल में हरकत हुई। उसने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर मनीषा का नाम उभरा। हेलो, हाँ कहाँ हो? बोल रहा हूँ मैं। काफ़ी शोर हो रहा है, ज़रा तेज़ बोलो। यहाँ किसी की ऐड कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के वास्ते कियास्क लगा रखा है, आवाज़ बहुत लाउड है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। हाँ अब बोलो। क्यों नहीं आ सकोगी, क्या हुआ? लेकिन तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम्हारे बर्थडे पर हम दोनों पिक्चर देखने चलेंगे, मैंने 2 टिकटें भी खरीद ली हैं। इतने दिनों बाद तो प्रोग्राम बना था इकट्ठे पिक्चर देखने का और फिर रेस्टोरेंट में खाने पीने का। नहीं नहीं, नाराज़गी वाली बात नहीं, काम तो सबसे पहले है। अगर बहुत ज़रूरी कंसाइनमेंट है तो इट्स ओके। उसके चेहरे पर अचानक आई क्षुब्धता साफ झलक रही थी। उसने लापरवाही पूर्वक वापस मोबाइल अपनी जेब में रखा। मनीषा नहीं आ सकती, बता रही है कि उसके बॉस ने कुछ अर्जेंट काम बता दिया है, कोई ज़रूरी कंसाइनमेंट है, तत्काल भेजना ज़रूरी है। अब उसे अकेले ही पिक्चर देखने जाना होगा। खैर, अरे यह क्या, यह अजनबी आदमी तो यहाँ हॉल के बाहर टिकट लेने वालों की लाइन में भी लगा हुआ है। वह जहाँ जहाँ भी जा रहा है यह अजनबी भी वहाँ वहाँ दिखता जा रहा है। अजब संजोग है। खैर, उसे इससे क्या, क्या पता यह महज संयोग ही हो। यही सब सोचते गुनते किसी भी आशंका को परे ढकेलते वह अंदर हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मध्यांतर में वह अजनबी आदमी उसे फिर दिखा, जो हॉल के अंदर दोनों तरफ की सीटों पर उड़ती निगाह डालते जेब में एक हाथ डाले गैलरी में ऐसे टहल रहा था मानो किसी को ढूंढ रहा हो। अब तक वह फिल्म की कहानी में उलझा था कि अचानक उस अजनबी की ओर देखकर उसके मन में दूसरी उलझन शुरू हो गई। इस बीच हॉल की लाइट बंद हो गई। फिल्म का दूसरा पार्ट शुरू हो गया था, पर अब उसका ध्यान पर्दे पर हो रहे हलचल पर नहीं था। उस अजनबी आदमी की छवि उसके मन मस्तिष्क को झकझोरे हुई थी। अजनबी का यूं बार बार मिलना उसे बेचैन परेशान किए जा रहा था।
अचानक उसके दिमाग में एक अजनबी सा ख्याल आया। उसके बैग में शेविंग क्रीम, रेज़र और पानी की बोतल तो है ही। क्यों ना सीट पर बैठे बैठे ही वो अपनी दाढ़ी मूछें बना डाले, ताकि फिल्म देखने के बाद जब वह हॉल में बाहर क्लीन शेव निकले तो उस अजनबी आदमी को वो पहचान ही ना पाए और अवश्य ही वो भ्रम में पड़ जाए। यही सोच उसने सीट में थोड़ा अंदर धंसते बोतल से अंजुरी में पानी लेकर दाढ़ी मूछों को गीला करते, हल्के हाथों से शेविंग क्रीम लगाते, रेज़र की मदद से अपनी दाढ़ी मूछें सफाचट कर डाली। यह काम उसने इतनी होशियारी से किया कि उसके अगल बगल में बैठे भी दर्शक को उसकी भनक नहीं लगी। अब पिक्चर ख़त्म हो चुकी थी। इरादतन या फितरतन कह लीजिए। एग्ज़िट पोल से थोड़ा हटकर उस अजनबी आदमी ने हॉल को बाहर से निकलने का इंतज़ार किया कि अगला दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मनीषा उसी अजनबी के साथ हॉल में बाहर निकलते दिखी। वे दोनों उसके ठीक बगल से एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हंसते खिलखिलाते निकल गए। आश्चर्य कि उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शायद क्लीन शेव होने की वजह से ही ऐसा हो। लेकिन मनीषा ने तो फ़ोन पर बताया था कि उसे ज़रूरी कंसाइनमेंट भेजना था। वह आज नहीं आ सकती, पर यह तो उस अजनबी आदमी के साथ हॉल से बाहर निकल रही थी। कौन हो सकता है ये अजनबी आदमी? मनीषा का पति, या फिर उसका बॉस, या कोई और? उसने मनीषा को देने के लिए खरीदे गए बर्थडे गिफ्ट पैकेट की ओर अनमने ढंग से देखा। फिर कुछ सोचते हौले से मुस्कुरा दिया। मैजेंटा कलर की कुर्ती तो पत्नी सुमित्रा पर खूब फवेगी, और उसने यूं क्लीन शेव देखकर पत्नी को आश्चर्य भी होगा। सुमित्रा को अक्सर ही शिकायत रहती है कि उसकी दाढ़ी मूछें अच्छी नहीं लगती, कभी कभार चुभती भी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।